हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य का सामान्य ज्ञान। तो आओ शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल देश, सिक्किम राज्य, भूटान देश, असम राज्य, बांग्लादेश देश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार राज्य हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। उच्च न्यायालय है कलकत्ता हाई कोर्ट में। क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 9,12,76,115। लोकसभा सीटें हैं 42। राज्यसभा सीटें हैं 16। विधानसभा सीटें हैं 295। कुल जिले हैं 23। राजकीय पुष्प शेफाली। राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंग फिशर। राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय वृक्ष है चेटियन वृक्ष। जनसंख्या घनत्व है 1029। लिंगानुपात है पश्चिम बंगाल का 947। मुख्य भाषा है बांग्ला, हिंदी, उर्दू और नेपाली। लोक नृत्य है काठी। नदियां हो गई गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी, मयूराक्षी। जनजातियां भूमिज, संथाल, लेपचा, संतल, मोन्स और बूटिया। महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा। मेला है गंगा सागर का मेला मुख्य। महत्वपूर्ण भोजन है मच्छी चावल। प्रमुख मिठाई है रसगुल्ला। तो अब हम डिटेल से देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। नंबर 1 है ब्रीता नृत्य। ब्रीता नृत्य है जो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में से एक है। इसे वृता नृत्य भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बंगाल के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक आह्वान नृत्य है जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हैं। केवल महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत के रूप में इस नृत्य को करती हैं। इस प्रकार वे अपनी इच्छा पूरी होने के बाद भगवान को धन्यवाद करती हैं। अक्सर यह नृत्य संक्रामक रोगों से उभरने के बाद भी किया जाता है। यानी प्रमुख नृत्य हो गया बिरता नृत्य। और सिंपली समझें तो इसमें महिलाएं इस नृत्य के द्वारा भगवान से बच्चे के लिए कामना करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गंभीरा नृत्य। गंभीरा नृत्य बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। इस राज्य की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया इस नृत्य को ने। ठीक है। लेकिन बाद में कृषि नृत्यों को धार्मिक और भक्ति नृत्य रूपों द्वारा बदल दिया गया। गंभीरा नृत्य बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति लोक नृत्यों में से एक है। यह लोक नृत्य मार्च अप्रैल के महीने में विशेष रूप से चादक त्योहार के दौरान किया जाता है और यह उत्तर बंगाल में विशेष रूप से मालदा जिले में बहुत लोकप्रिय है। यह एक एकल प्रदर्शन है जिससे प्रतिभागी समान प्रदर्शन करते हुए मास्क पहनता है। यानी गंभीरा नृत्य कब मनाया जाता? मार्च अप्रैल में। और यह मुख्य किस प्रकार का नृत्य था? भक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है टूसू डांस। कई लोक नृत्य हैं जो विशेष उत्सव के मौसम के दौरान मनाए जाते हैं। उनमें से एक बीरभूम जिले का टूसू नृत्य है जो हिंदू कैलेंडर के पौष माह में किया जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान किया जाता है। टूसू एक आदिवासी लोक नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। यह पुरुलिया और मेदिनीपुर में लोकप्रिय है और फसल त्योहार के दौरान प्रदर्शन किया जाता है ताकि आने वाली फसल का जश्न मनाया जा सके। फिर है संथाल नृत्य। यह प्रमुख नृत्य है। सबसे अधिक बहुतायत से देखे जाने वाले भारतीय जनजातियां संथाल है। इस जनजाति की एक बड़ी एकाग्रता भारतीय राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इस जनजाति के सदस्य मुख्य रूप से ठाकुर जी नामक देवता के भगत हैं जिन्हें वे मानते हैं और इसे दुनिया का गठन किया था। संथाल जनजाति प्रकृति की महिमा का जश्न मनाने, प्रार्थना करने और एक संदेश देने के लिए संगीत की धुन के साथ चलती है।
इस प्रकार इस आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा किए गए नृत्य को संथाल नृत्य कहा जाता है। यानी मुख्य रूप से एक संथाल जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है। यह संथाल जनजाति ठाकुर जी की पूजा करती है। ठीक है। फिर है लाठी नृत्य। लाठी नृत्य लोक नृत्य का एक उल्लेखनीय रूप है जिसमें अभिव्यक्ति की एक बहुत अलग कला है। यह नृत्य पश्चाताप, उत्सव, क्रोध, दर्द या प्रेम जैसी विभिन्न स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लाठी नृत्य के नर्तकियों की चाल एक सुंदर तरीके से प्रत्येक अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह नृत्य मुहर्रम के मुस्लिम त्योहार के पहले 10 दिनों में किया जाता है। यह लोक नृत्य एक छड़ी नृत्य है जिसे मुहर्रम के मौसम में समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है। लाठी नृत्य है, इसके अंदर उत्सव, क्रोध, दर्द या प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है और मुस्लिम त्योहार के मुहर्रम से 10 दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है। इसे छड़ी नृत्य भी कहते हैं। फिर मुख्य है लाठी, गंभीरा, डाली, जत्रा। जत्रा नृत्य भी मुख्य है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये मुख्य हो गए क्या? लोक नृत्य कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, नेओरा वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। फिर हैं पक्षी अभ्यारण्य कौन से? चिंतामोनिकर BS, थसराना BS, रायगंज WLS, ये पक्षी अभ्यारण्य हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में नदियाँ। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का भारत में अपवाह क्षेत्र लगभग 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यह नदी भागीरथ के नाम से जानी जाती है। ठीक है। गंगा नदी को 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा की 2 धाराएं धौलीगंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग के निकट है। अलकनंदा से नंदाकिनी नंदप्रयाग नामक स्थान पर निकलती है। पिंडारा नदी अलकनंदा से बाएं तट पर कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। किसको? अलकनंदा को। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर संकरे महाखड्डों से होकर गुजरती है। गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा नदी बिजनौर एवं नरोरा से होते हुए फर्रुखाबाद के रास्ते से कन्नौज पहुंचती है, जहां इसे रामगंगा नदी मिलती है। प्रयाग में गंगा के दाहिने ओर से यमुना नदी आकर मिलती है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। अब गंगा नदी मिर्जापुर वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंचती है, जहां गोमती नदी इससे मिलती है। गाजीपुर के बाद गंगा बिहार के छपरा में पहुंचती है, जहां इसके दाएं तरफ से घाघरा नदी मिलती है। फिर बिहार की राजधानी पटना में सोन नदी गंगा से मिलती है। हाजीपुर में गंडक नदी, भागलपुर में कोसी नदी, फिर साहिबगंज पाकुर के रास्ते पश्चिम बंगाल के फर्रुखा में पहुंचती है, जहां इसे फर्रुखा बैराज बनाया गया है। इस फर्रुखा बैराज पश्चिम बंगाल से गंगा नदी 2 हिस्सों में बट जाती है। ऐसा इसलिए पढ़ा हमें गंगा के बारे में क्योंकि गंगा इन सभी राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल के फर्रुखा में पहुंचती है, जहां इसे फर्रुखा बैराज बनाया गया है। जहां पर इस पर गंगा पर फर्रुखा बैराज पश्चिम बंगाल में जो इसे गंगा नदी 2 हिस्सों में बट जाती है, एक हुगली नदी, एक भागीरथी नदी। ठीक है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है।
कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच ब्रह्मस घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, फर्रुखाबाद से दो भागों में डिवाइड हो जाती गंगा नदी, हुगली और भागीरथी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। फिर है भागीरथी नदी। पश्चिम बंगाल गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अंत में गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, किसको? ब्रह्मपुत्र को। और इसी धारा में बराक नदी भी मिलती है। अब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के मध्य निर्मित है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। हुगली नदी का विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। फिर है महानंदा नदी। भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार एवं पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। कौन सी? महानंदा नदी। फिर है दामोदर नदी। झारखंड राज्य एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम भारत के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में पलामू की पहाड़ी पर लातेहार का टोरी क्षेत्र के पास चूला पानी से हुआ है। इस नदी को देवनद या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड राज्य में इस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। इस प्रकार इस नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की सहायक नदियां अनेक हैं, जिनमें से कुछ नदियां हैं बोकारो नदी, कोनार नदी, बराकर नदी, कतरी नदी और जमुनिया नदी आदि। इस नदी पर अनेक बांध स्थित हैं, जिनमें से पंचेत, तेनुघाट, अय्यर, बेरमो आदि प्रमुख बांध हैं। इस नदी पर अनेक परियोजनाएं हैं, जिनमें से दामोदर घाटी परियोजना और तिलैया परियोजना प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के टेनिस घाटी की परियोजना पर दामोदर घाटी परियोजना की संरचना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 7 जुलाई सन 1948 में की गई थी, जिसे बाढ़ नियंत्रित हो गई। सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ हुई और पन बिजली उत्पादन केंद्र भी स्थापित हुए। इस नदी पर उद्गम स्थल से निकलकर 2 राज्यों में सफर तय करने के बाद पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में यह समाहित हो जाती है और आगे चलकर यह नदी समुद्र में मिल जाती है या समाहित हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की झीलें। पश्चिम बंगाल की झीलें हैं मिरिक झील, सुमेंदु झील, सेंचल झील, मोती झील, रविंद्र सरोवर। अब वाटरफॉल्स देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। चंग झरने, घाघरा झरना, चुन्नू झरने, पागलजोरा जलप्रपात, तुर्का जलप्रपात। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के जलप्रपात थे। अब राज्य से संबंधित कुछ प्रभाव व्यक्तित्व देख लेते हैं जो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सौरव गांगुली, रविंद्रनाथ टैगोर, किशोर कुमार, जगदीश चंद्र बसु, ममता बनर्जी, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि। खुदीराम बोस, जो नौजवान क्रांतिकारी खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने साथियों के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, लीला मजुमदार जो बंगाली राइटर थी, ये सभी राज्य पश्चिम बंगाल से संबंधित व्यक्ति हैं। फिर हैं प्रमुख एयरपोर्ट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बागडोगरा हवाई अड्डा, बालूरघाट हवाई अड्डा, मालदा एयरपोर्ट और पन्नागर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। और फिर फेमस सी पोर्ट्स देख लेते हैं, यानी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, फरक्का बंदरगाह, सागर बंदरगाह कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। और ताजपुर बंदरगाह, ठीक है। फिर देख लेते हैं मुख्य स्टेडियम पश्चिम बंगाल के। सोल्ट लेक स्टेडियम, ईडन गार्डन, कंचनजंगा स्टेडियम, ईस्ट बंगाल ग्राउंड, मोहन बगान ग्राउंड, कल्याणी स्टेडियम, रविंद्र सरोवर स्टेडियम, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ग्राउंड, नेताजी इंदौर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में प्रमुख स्टेडियम हैं। ट्राइब्स जनजाति देख लेते हैं जो पश्चिम बंगाल में हैं। संथाल, ओराव, मुंडा, भूमिज, कोरा, लोढ़ा, माहली, भूटिया, बेदिया, सबर, ये पश्चिम बंगाल की जनजाति हैं। अब भौगोलिक संकेत देख लेते हैं जो पश्चिम बंगाल को मिले हैं। किस किस को मिला पश्चिम बंगाल में? दार्जिलिंग टी को, नक्शीकंथा को, शांति निकेतन चमड़े का सामान, लक्ष्मण बोग आम, हिमसागर फजली आम, शांतिपुरी साड़ी, बालूचरी साड़ी, दनिखरी साड़ी, जयनागर के मोह, वर्धमान सीता भोग, वर्धमान मिहिदाना, इन सबको भौगोलिक संकेत मिला है पश्चिम बंगाल में। अब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में। बल्लभपुर WLS, बेदुदाहारी WLS वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य, चप्परमारी वन्यजीव अभयारण्य, चिंतामणि, हॉलीडे द्वीप, जोरे पोखरी समंदर, लेथियन द्वीप, महानंदा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। थर्मल पावर प्लांट देख लेते हैं। फरक्का सुपर पावर कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, ये भी पश्चिम बंगाल में। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, ये भी पश्चिम बंगाल में। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल में। संतालडी थर्मल पावर स्टेशन, टीटागढ़ पावर स्टेशन, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है जो। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें।